लोगों का संसार के लोगों से क्या संबंध है? कोई बताएगा क्या संबंध है? मसीही लोगों में और संसार के लोगों में क्या अंतर है? कौन बताएगा इस बात? हाँ चलो, नेहा बता रही है वो जीवते परमेश्वर को जानते हैं और संसार के लोग उसे जानते नहीं। कोई और बताए? कोई और बताने वाला है? बाइबल नहीं पढ़ते हो? वो अंधकार का पीछा करते हैं, हम ज्योति। हाँ, वो अंधकार का पीछा कर रहे हैं और हम ज्योति का पीछा कर रहे हैं। कई बार कहीं ना कहीं संसार के लोगों से जुड़े हैं, लेकिन हम अपना रास्ता बदल लिए हैं। हम बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर आ गए हैं, या ऐसा कहें कि अंधकार को छोड़कर उजियाले की ओर आ गए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या ने वचन के द्वारा भी कुछ बताया है कि हम कैसे उनसे अलग हैं। चलिए मेरे साथ निकालेंगे कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में आएंगे और 14 पद को और 15 को 16 को पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर को? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। हाँ, बस यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। यानी परमेश्वर का वचन साफ कहता है उन लोगों को विश्वास नहीं है, आपको विश्वास है तो हमें उनके जैसा नहीं बनना। संसार के सदस्य मत बन जाना। जब अब्राहम को परमेश्वर लेकर जा रहा था तो उसने कहा था कि जिस देश को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वहां उनके जैसे मत हो जाना। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है पौलुस के द्वारा कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। वचन के अनुसार ये ठीक नहीं है, क्योंकि लिखा है अविश्वासियों का विश्वासियों से कोई संबंध नहीं। तब वो मंदिर में उपदेश दे रहा था, लोग उसे जाकर संदेश देते हैं कि प्रभु तेरे माता पिता आए हैं। तब वो क्या जवाब देता है उन्हें कि मेरे माता पिता भाई बहन वो हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और उन्हें मानते हैं। हालांकि वो उसके माता पिता थे, लेकिन उसने उस समय उन लोगों को इंपॉर्टेंस दी जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उस पर चलते हैं। क्या हम लोग भी ऐसी इंपॉर्टेंस देते हैं? ये लिखा है कि पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार कहो, सबसे बेस्ट वर्ड है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। आगे पढ़ो। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? हाँ, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? हाँ, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति या अंधकार की क्या संगति है? या धार्मिकता का अधार्मिकता से क्या मेल है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइचियसनेस। और जो अधर्मी है वो तो अधर्मी है ही, वो अनराइचियस पीपल है, वो धर्म के मार्ग पर नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की रचना की तो अंधियारे को उजियाले से अलग कर दिया और हमें कहा कि हम किसकी संतान हैं? ज्योति की संतान। कहाँ लिखा है? यूहन्ना की पुस्तक जब आप पढ़ोगे लिखा है जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। लेकिन बहुत से भाई बहन अभी भी अंधकार में चल रहे हैं। चाहे होली हो, होली भी खेल लेंगे, दिवाली हो, दिवाली भी मना लेंगे। मनाने से ऐतराज नहीं है, लेकिन उनके समान मत बनो। बहुत सारे ऐसे परिवारों को, मैं मसीह परिवारों को जानता हूं कि जैसे दिवाली है, अपने बच्चों को पूजा पाठ करना वो नहीं सिखाते, लेकिन
जो मिठाई है, जो पकवान है, उन्हें तो वो खा सकते हैं, उसके लिए बाइबल में मने नहीं लिखा। लेकिन उस चीज को मने लिखा है तो किसी और को परमेश्वर करके मत मान। किसी और को मतलब जैसे पुराने नियम को आप पढ़ोगे तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बना। मूर्ति जो बना लेते हैं ना, वो अपने हाथ से बना लेते हैं। जब मूसा लेकर आ रहा था, मोरे पर्वत से 10 आज्ञाओं को लिखवा कर लाया था, परमेश्वर ने जो उसे आज्ञाएं दी थी, तो लोगों ने क्या किया था, अपने सोना चांदी पीतल इकट्ठा करके एक बछड़ा बनाकर उसकी आराधना कर रहे थे। मूसा क्रोधित हो गया, उसने कहा नीचे क्या हो रहा है। हारून जो एक याजक था, उसकी भी उन लोगों ने नहीं सुनी। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है अंधकार का उजियाले से कोई संपर्क नहीं है। और वचन कह रहा है यूहन्ना में कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, यानी वो अंधकार को पहचान जाएगा और ज्योति को पहचान जाएगा। मती रची सुसमाचार को आप पढ़ोगे, लिखा है तुम्हारे दिए जलते रहें। दिए मतलब जो हमारी आत्मा की आग के जो दिया है वो जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। इसलिए क्या कहता है लूका 18 अध्याय के 1 पद को पढ़े, वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। एक पहले पद को ही पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना। और इसके विषय में कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना हाँ चाहिए। उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, हाँ। किसी नगर में एक बस न्यायी बस नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए जो उसकी आज्ञाओं से और उससे प्रेम रखते हैं, जिसने उसको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके मान लिया है, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहा है, उसे नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना, ये परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। वापस आ जाएंगे कुरिन्थियों में ही, उसके 6 और 7 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। 16 और 17 पद को पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हाँ, इनमें चलेगा जो परमेश्वर के हृदय में रहते हैं और अपने आप को परमेश्वर को अपने हृदय में रखते हैं, उनके अंदर परमेश्वर चला फिरे करेगा और उनमें बसेगा और उनसे प्रसन्न होगा। पौलुस कहता है कुरिन्थियों में ही, तुम किसका मंदिर हो? परमेश्वर का मंदिर। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हम ही हैं जो परमेश्वर के मंदिर हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या क्या भरा है ये हमें नहीं पता। हमें पता होना चाहिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है संसार के लोगों का हम लोगों से कोई संपर्क नहीं है। यदि यूहन्ना 16 अध्याय आप पढ़ोगे, वहां साफ कहता है यीशु मसीह, ये लोग मुझसे बैर करते थे, तुमसे भी करेंगे। केवल इतना कहा, ये मुझसे बैर करते हैं, तुमसे भी करेंगे। और आज ऐसा ही है, जो लोग परिवार परमेश्वर में आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग उनसे धीरे धीरे क्या करने लगते हैं? चिढ़ने लगते हैं। चिढ़ का कारण एक यही है कि उन्हें परमेश्वर आशीष देना शुरू कर देता है। वो हर बात, छोटी छोटी बात में उनसे आसरा नहीं मांगते, उनसे निवेदन नहीं करते। हमें निवेदन करने वाला मिल गया है, जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है हमारे लिए। वो कहता है, मैं पुकारने से पहले ही तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लूंगा।
भजन संहिता 139 को पढ़ोगे, लिखा है जब वो हमारा उठना बैठना चाल चलन जानता है और हमारे मुख में जो बातें आने वाली हैं, जो विचार आने वाले हैं, उन्हें वो दूरी से पहचान लेता है। इसलिए परमेश्वर ने जो हमें हृदय दिया है, उस हृदय में परमेश्वर को जगा दे, परमेश्वर को पहला स्थान दें, तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आइए जल्दी से एक और पद पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक आ जाएंगे, दूसरे अध्याय के 15 और 16 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 15 और 16 पद। मिल गया? क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, ये 3 चीजें हैं संसार में। आज लोग जो ज्यादा धनी हैं, वो अपने आप को जमीन पे पैर रख के नहीं चलते हैं। जो अपने आप को कुछ नहीं समझने पर भी सब कुछ समझते हैं, लेकिन हमारे और आपके पास तो जीवित परमेश्वर है, जो हमारे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आगे पढ़े, इसमें क्या कहता है? वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, ये जो तीनों चीजें हैं, ये पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। जीविका का घमंड, संसार की अभिलाषाएं और तरह तरह की जो बातें हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं, शैतान ही करता है। संगति से हम भागते हैं, प्रार्थना से हम भागते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह नहीं दे रखी है। एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाए। तीतुस की पत्री में निकालें। चेतावनी देता है कि हम अभिषिक्त और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। संयम, हाँ, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। जो संसार की बातें हैं, उनसे भागकर, उनसे हटकर हम संयम का जीवन जिएं। संयम कैसे रखेंगे? मान लिया किसी को नौकरी चाहिए और वो प्रार्थना कर रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो उसने संयम खो दिया कि परमेश्वर तेरी सुनता नहीं है, इसलिए ना प्रार्थना करूंगी, ना प्रार्थना में जाऊंगी, ना प्रार्थना में बैठूंगी। क्योंकि संसार के ईश्वर ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि वो वचन को पढ़ती नहीं है, प्रार्थना करती नहीं है, उसका ऐसा भरोसा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मांगने से पहले विश्वास करो और तुम्हें मिल गया है। आज परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप यिर्मयाह 33 अध्याय को पढ़ना, वह साफ लिखा है परमेश्वर हमारे और आपके लिए क्या क्या कर सकता है। आइए पहला कुरिन्थियों में चलेंगे, 3 अध्याय के 18 पद को और 19 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के। कोई अपने आप को धोखा न दे, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, संसार में अपने आप को जो ज्ञानी समझता है, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। मूर्ख बन जाए, ताकि परमेश्वर उसे ज्ञानवान बना दे। लेकिन आजकल के जो ज्ञानवान हैं, जो संसार में रह रहे हैं, वो मसीह लोगों को बेकार समझ रहे हैं। क्या मैं एक व्यक्ति के बारे में बता सकता हूँ, जब मैं उससे बातचीत कर रहा था, तो वो उसकी क्या सोचती कि जो मसीह में आते हैं वो नीची शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं। उसकी ऐसी थिंकिंग है। जो लोग अपने आप को बड़ी कास्टों का शिरोमणि समझते हैं, वो लोगों की सोच ऐसी है। लेकिन परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे मत्ती 11:28 में, उसने साफ कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सब लोगों को कहा उसने, किसी पर्टिकुलर जाति का नाम नहीं लिया।
आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अध्ययन कर लें, आपको मिलेगा कि मनुष्य के लिए ही परमेश्वर काम कर रहा है। उसमें कोई जाति या कोई धर्म की बात नहीं कर रहा। मनुष्य जाति को सुधारना चाहता है और मनुष्य जाति सुधरना नहीं चाहती है। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए अपने आप का बहुमूल्य लहू दिया है। लोग उसके द्वारा चंगाई पाते हैं, लोग उसके द्वारा छुटकारा पाते हैं, लोग उसके द्वारा शिफा पाते हैं। जो विश्वास करेगा और धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आगे पढ़े इसमें 19 इसका। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इस संसार का ज्ञान जो है परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जो लोग आज डंका बजा रहे हैं कि फला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, या हम यूं कहें कि हर एक वो व्यक्ति जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को मूर्ख बना ले। और वचन कहता है परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। मूर्खों को चुना है, यानी जितने भी परमेश्वर के दास लोग खड़े हैं, इसका मतलब वो सब लोग मूर्ख थे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कुछ सोच समझकर चुना है और सोच समझकर बुलाया है। संसार के सब लोगों को नहीं बुलाया, कुछ लोगों को चुना है। लेकिन जिनको चुना है मजबूती से परमेश्वर ने कहा है तुम मत डर, मैं तेरे साथ। चाहे विपत्ति हो, चाहे खुशी हो या गम हो, बीमारी हो, दुर्बलता हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए एक और पर जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों में आ जाएंगे, उसके 4 अध्याय के 4 पद को पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है? ब्लाइंड कर दिया है। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। उन पर न चमके। बहुत से लोग है ना प्रार्थना में सो जाते हैं, कुछ लोग तो आते ही सो जाते हैं, पता नहीं घर से क्या खाकर चलते हैं, सो जाते हैं। शैतान उनको कहता बेटा ये जो तू सुनने आया ना सुन मत लेना, फिर तुम मुझसे तो छूट ही जाएगा, मेरे बाप से भी छूट जाएगा, और मेरे बाप ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि तो पकड़ के रखना है तुझे। तो इसलिए वो क्या करेगा? सो जाएगा, या शैतान उसके अंदर ऐसी हलचल पैदा कर देगा वो बाहर भाग जाएगा। हम एक जगह शाम को प्रार्थना कर रहे थे एक परिवार में, तो जिस परिवार में हम प्रार्थना कर रहे थे वो भाई बड़ी खुशी से गीत गा रहे थे। हमें अच्छा लग रहा था, मैंने कि चलो कुछ जोश आ रहा है। लेकिन जैसे ही वचन का प्रकाशन आया, भाग खड़े हुए वो, उनको दस्त लग गई, और वो जब तक वचन खत्म नहीं हो गया तब तक वो टॉयलेट में बैठे रहे। यानी शैतान ने उन्हें ऐसी जगह दे दी कि तू यहाँ चुप के बैठ जा, और जैसे ही दुआ खत्म हुई उसके दस्त ठीक हो गए। वो दवाई भी ले आया स्टोर से जाकर। यानी शैतान जो नहीं चाहता कि हम उसके वचन को सुनकर उसके अधीन हो जाए, इसलिए वचन कह रहा है कि संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को ब्लाइंड कर दिया है ताकि प्रकाशन उन पर ना चमके। इसलिए भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पे चमका दे, ताकि हम उजियाले में आ जाए। आज बहुत से भाई बहन अंधकार में पड़े हैं। जब कभी आप गाँवों की ओर जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए, आप देखेंगे तो ऐसा देखता हूँ मैं, लोग बीमारी से पड़े हैं, कह रहे हैं कि हमारे देवी देवता इससे परेशान कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? पूछ लो उनसे क्या चाहिए उन्हें। किसी चाहिए क्या? इन्हें एक मुर्गा चाहिए, एक बोतल चाहिए। वो तो पीते नहीं, वो खुद पी के आपस में घर में ही आतंक मचा देते हैं। तो ऐसा परमेश्वर कभी नहीं चाहता।
जिनको यही नहीं पता कि हम इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाएंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। इसलिए वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन अंधकार की बातों से, उन शैतान की चालों से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया। इसलिए हमारा अविश्वासियों के साथ कोई मेल नहीं खाता है। आप उनसे प्रेम रखो, लेकिन उनके जैसे रंग में मत रंगो। जैसे वो कह रहे हैं तो हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं, हाँ भाई ऐसे बोल अभी। उससे कहो भाई तुम मुंह को बंद कर रखने, तो इसे गलत चीजें मत सिखा, क्योंकि हमें आज्ञा मिली है, हम इसे परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ाएंगे। यदि हम नहीं रोकेंगे तो फिर आने वाले दिनों में वो बच्चा सुधर नहीं पाएगा। इसलिए वचन में लिखा है, जब आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ोगे कि जब इजरायलियों को लेकर जा रहा था, परमेश्वर ने साफ कहा था, अपने बच्चों को मेरी आज्ञा मानना सिखा। आज बच्चे आज्ञा नहीं मान रहे, सो रहे हैं, पिता की नहीं सुनते, माँ की नहीं सुनते, भाई की नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वचन को अपने हृदय में नहीं रखा। हाँ, एक चीज रखी है, मुझे जॉब मिल जाए, मैं अच्छे से आराम करूं, खाऊं पीऊं, मस्त रहूं। ये तो सबापदेशक में भी कहता है सुलेमान राजा, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंदित रह। लेकिन एक बात याद रख कि परमेश्वर के सामने तुझे एक दिन खड़ा किया जाएगा और तेरा न्याय होगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक